बच्चों, आज मैं आपको एक और जातक कथा बताने वाला हूँ। जातक कथाएं बहुत इंटरेस्टिंग तो होती ही हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। बच्चों, आज मैं आपको ठमानस सरोवर और उसमें रहने वाले हंसों की खूबसूरत कहानी सुनाऊंगा। तैयार हो ना? और हाँ, अपने दोस्तों को भी बुला लो, जिससे वो भी इस मज़ेदार कहानी को सुन सकें। तो बच्चों, मानसरोवर आज जो चीन में स्थित है, कभी ठमानस सरोवर के नाम से भी विश्वविख्यात था। और उसमें रहने वाले हंस, वो तो नीले आकाश में सफ़ेद बादलों की छटा से भी अधिक मनोरम थे। उन्हीं सफ़ेद हंसों के बीच दो स्वर्ण हंस भी रहा करते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक ही जैसे दिखते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा सा बड़ा था। दोनों एक जैसे गुणवान और शीलवान भी थे। हाँ, अंतर था तो बस इतना कि उनमें एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम था धृतराष्ट्र और सेनापति का सुमुख। तो बच्चों, दोनों हंसों की चर्चा देवताओं के बीच अक्सर हुआ करती थी। अब धीरे धीरे मनुष्यों के बीच भी उनकी सुंदरता और उनके गुणों का बखान होने लगा। लोगों को उनका ज्ञान हुआ। बनारस के राजा ने जब उनके विषय में सुना तो उसके मन में भी उन हंसों को पाने की प्रबल इच्छा हुई। फिर क्या था, उसने तत्काल अपने राज्य में एक मनोरम सरोवर का निर्माण करवाया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जलीय पौधे और विभिन्न प्रकार के कमल लगवाए। कई तरह की मछलियों को सरोवर में डाला भी गया। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की घोषणा भी करवाई, जिससे जानते हो, दूर दूर से आने वाले पक्षी बिना किसी डर के वहां आया करते। बच्चों, एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत ऋतु की शुरुआत हुई और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नज़र राजा के द्वारा बनवाए गए सरोवर पर पड़ी। सरोवर की सुंदरता और उसमें तैरते सुंदर पक्षियों की स्वच्छंदता न उनको बहुत अच्छी लगी। वो तुरंत नीचे उतर आए और महीनों तक वहां की सुरक्षा, सुंदरता और वहां की आज़ादी का आनंद लेते रहे। इसके बाद वर्षा ऋतु के आरंभ होने से पहले ही वो मानस को प्रस्थान कर गए, जो उनका अपना घर था। मानस पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के उस आर्टिफिशियल पॉन्ड की इतनी तारीफ की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को व्याकुल हो उठे। हंसों के राजा युधिष्ठिर और उनके सेनापति सुमुख ने हंसों की इस योजना को सही नहीं माना। युधिष्ठिर ने उनके प्रपोजल का अनुमोदन नहीं किया और कहा कि ये पंछी और जानवरों की एक प्रवृत्ति होती है। वे अपनी संवेदनाओं को अपनी चीखों से प्रकट करते हैं, लेकिन जंतु जो कहलाता है मानव, बड़ी चतुराई से करता है अपनी भंगिमाओं को प्रस्तुत, जो होता है उसके भावों के ठीक विपरीत। जो राजा युधिष्ठिर था ना, वो बहुत चालाक था, बहुत बुद्धिमान था, बहुत ही होनहार भी था। वो जानता था कि मनुष्यों की क्या प्रवृत्ति होती है। पंछी जो होते हैं ना, वो तो सीधे साधे होते हैं, निश्चल होते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हंसराज को हंसों की जिद के आगे झुकना पड़ा और वो वर्षा ऋतु यानी रेनी सीजन के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ बड़े बेमन से वाराणसी को उड़ चला। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा को इसकी सूचना मिली ना, तो उसने अपने एक बहेलिये को उन दोनों स्वर्ण हंसों को पकड़ने के लिए भेजा। एक दिन युधिष्ठिर जब सरोवर के तट पर बड़े आराम से भ्रमण कर रहा था, तभी उसका पैर बहेलिये के द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़ा। बच्चों, आप तो जानते हैं ना, बहेलिया अपने जाल से ही चिड़ियों को पकड़ता है। जाल बिछा देता है और चिड़िया उस पर आकर बैठती हैं, दाना चुगती हैं और वो उस जाल में फंस जाती हैं। अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़कर उसने अपने तेज चीखों से अपने साथी हंसों को तत्काल वहां से हट जाने को कहा, जिससे मानस के सारे हंस वहां से एक पल में उड़कर गायब हो गए। और बच्चों, जानते हो वहां युधिष्ठिर के अलावा और कौन रह गया था? सोचो सोचो।
अच्छा चलो मैं बताता हूँ। तो वहाँ रह गया केवल और केवल उसका एकमात्र वफादार हमशक्ल सेनापति सुमुख। हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, लेकिन वो दृढ़ता के साथ अपने राजा के साथ ही उसने मरना उचित समझा। बहेलिया जब उन हंसों के पास पहुंचा तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि पकड़ा तो उसने एक ही हंस था, फिर भी उसके सामने दूसरा हंस निर्भीक रूप से खड़ा था। बहेलिये ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा तो वो और भी ज्यादा चकित हो गया, क्योंकि बच्चों, दूसरे हंस ने उससे बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति है। एक पक्षी के मुंह से ऐसी बात सुनकर बहेलिया का हृदय परिवर्तित हो गया। वो एक मानव था, लेकिन मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था और पक्षियों को मारकर अपना जीवन निर्वाह करता था। हंस की बातों को सुनकर बहेलिये की आत्मा जाग उठी और शीघ्र ही उस बहेलिये ने दोनों हंसों को मुक्त कर दिया। अब दोनों हंस तो बच्चों कोई साधारण हंस तो थे नहीं। उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से ये जान लिया था कि वो बहेलिया निसंदेह राजा के गुस्से का शिकार बनेगा। अब अगर बहेलिये ने उनकी जान बख्शी थी तो उन्हें भी तो बहेलिये की जान बचानी थी ना। अतः वे तत्काल बहेलिये के कंधे पर सवार हो गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। बहेलिये के कंधे पर सवार जब वो दोनों हंस राज दरबार में पहुंचे तो समस्त दरबारी गण चकित हो गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतना प्रयास किया था, वो स्वयं ही उसके पास चलकर आ गए। आश्चर्यचकित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने तत्काल ही बहेलिया को राजदंड से मुक्त कर दिया और साथ ही उसे पुरस्कृत भी किया। उसने फिर उन दोनों ज्ञानी हंसों को अपना आतिथ्य प्रदान किया और कहा कि आप कुछ दिनों हमारे यहाँ रहें। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों हंस पुनः मानस को वापस लौट गए। तो बच्चों, ये थी दो हंसों की कहानी। अब ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। और हमारा, आपका, हम सबका ये जो प्यारा सा यूट्यूब चैनल है ना, एक कहानी, उसे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे ना। तो अब मैं जा रहा हूँ एक और नई कहानी ढूंढने के लिए आप सभी बच्चों के लिए। अरे हाँ, एक और बात, आप अपने माँ पापा, टीचर्स और अपने से बड़ों का कभी निरादर नहीं करें और अपने से छोटे की केयरिंग और उनके साथ चीज़ों की शेयरिंग भी करें, ठीक है ना।